उड़ जा साइकिल हवाए सुड़ जा, कोई न पकड़ पावा। उड़ जा साइकिल हवाए सुड़ जा, कोई न पकड़ पावा। जा अखिलेश का सरकार बनावा, अखिलेश का सरकार बनावा। बटन साइकिल का दबावा, चुनाव चिन्ह साइकिल बा, चुनाव चिन्ह साइकिल बा। सुरेंद्र पटेल का वह निशानी, सुरेंद्र पटेल का वह निशानी। अखिलेश यादव का वह निशानी। बटन साइकिल का दबावा, चुनाव चिन्ह साइकिल बा, चुनाव चिन्ह साइकिल बा। दर्शकों नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से सरोसिना मुद्दे और माहौल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दर्शकों, पूर्वांचल में तेज होते चुनाव प्रचार के बीच मुद्दे और माहौल में हम राजनीतिक पार्टियों के चुनाव कार्यालयों का भी हाल जानेंगे। देखा जाए तो हर प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय में अलग ही माहौल नजर आता है। कहीं युवाओं की संख्या ज़्यादा होगी तो कहीं बुजुर्गों की, कहीं सभी वर्ग के लोग मिलेंगे। तो आइए आज हम चलते हैं वीरभानपुर राजा तालाब, जहाँ सेवापुरी से सपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटेल का केंद्रीय कार्यालय है। यहाँ सपा के साथ साथ उसके सहयोगी दल सुभाष सपा और अपना दल के कार्यकर्ता भी पहुँच रहे हैं। यहाँ आने जाने वाले लोगों के लिए चाय, नाश्ते और भोजन का भी प्रबंध है। इन सब के बीच आइए लोगों से जानते हैं कि चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं। अब झूठ बोलने वालों का ज़्यादा है। पहले विचार लड़ता था, अब विचार की लड़ाई नहीं है, अब झूठ बोलने वालों का है। जितेंद्र पटेल, एक तरफा जीत है। पिछली बार क्यों चूक हो गई? उस बार मोदी लहर थोड़ा ज़्यादा था, लोगों में थोड़ा सा मोदी लहर में थोड़ा विश्वास लोगों का बैठा, इसलिए थोड़ा सा चुनाव इस बार तो एक तरफा चुनाव रहेगा उसी तरह। हमारा है बेचन हाशमी। पिछली बार तो कुछ लोग मान लीजिए घर में 10 वोट 5 वोट इधर गया तो 5 वोट उधर भी गया, बट गया वो टूटापारी, वो लहरा था उनका, हाँ वो निकल गए। लेकिन इस बार नहीं। चुनाव में तो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और आम जनता इतना उत्साहित है कि वो 7 मार्च का इंतज़ार कर रही है कि किस तरीके से हम साइकिल पर मोहर लगा के सुरेंद्र पटेल को जिताएं। ये अपने आप स्वतः इस उत्साह से भरी लवरेज है आम जनता यहाँ की। वो अपनी पुरानी गलतियों को भूल चुकी है कि हमसे जो गलती हुई अब उस गलती का पुनरावृत्ति अब नहीं करेगी जनता। सुरेंद्र प्रताप, माहौल सबसे बनारस में पूरे 8 विधानसभा में सबसे ज़्यादा माहौल सेवापुरी का ही है। माननीय मंत्री जी का एक तरफा है यहाँ पे। वैसे समाजवादी का इस बार सबसे ज़्यादा बोलबाला है, अखिलेश के आने की पूरी संभावना है। संजू विश्वकर्मा। आरोप लगता है कि सपा में महिलाओं की सुरक्षा नहीं रहती है। नहीं, ये गलत है। हम लोग को हमेशा सुरक्षा मिली है, आज भी हम लोग सुरक्षा मिलने के पूरी उम्मीद है कि हमेशा हम लोग को सुरक्षा मिलेगी। मतलब हम लोग पूरे तरह से तैयार हैं। हरिनाथ पटेल, मैं मंत्री जी के प्रचार में हूँ, उनकी विचारधारा से और ख़ास तौर से कर्मों से संतुष्ट हूँ। ऐसा कोई लीडर नहीं है इस क्षेत्र में, तो कोई है ही नहीं। हमारे सर पर कोई लंगड़ा लूला अंधा दे दे तो वो हमारा प्रतिनिधित्व जो करना चाहिए, हमारी जो जनता की सेवा करना चाहिए, उसके प्रस्तावों का जो है वो जो कंप्लायंस होना चाहिए, उस लायक यहाँ का तो प्रतिनिधि है ही नहीं है बीजेपी का। उसे 2 लोग कंधे पर लाद करके जब पहुँचाएंगे तो हमारी समस्या को कौन पहुँचाएगा। इस चुनाव में इतना है कि इतना स्तर गिरकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश के जो है जिनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास होता है, ऐसे लोग इस तरह के वाणियों का प्रयोग कर रहे हैं। देश जो है कहीं अन्यत्र जा रहा है। सोच देश की जो होनी चाहिए उससे इतर जा रही है। हमारी एकता, अखंडता और देश के सम्मान के खिलाफ जा रही है। इसका मैसेज दुनिया में गलत जा रहा होगा। राजनारायण जी का जब चुनाव था तो उसमें बच्चे बहुत थोड़ा छोटा था, हम बराबर, लेकिन जेपी का आंदोलन तो बाद में आया। उसके पहले से राजनीति में थोड़ा देहात में नारा लगता था, उससे तब से जो है थोड़ा सा हमें चेष्टा बढ़ी थी। लेकिन इतना गंदा राजनीति कभी देश के अंदर हमने देखा नहीं, ये पहली बार देख रहा हूँ। लूट खसोट जितना इस समय है, जनता की लूट हर कोण पर हो रही है, चाहे वो उसके खाद्यान्न हो, चाहे उसकी दवा हो, चाहे उसके जीवन उपयोगी जो भी वस्तु हो। सरिता पटेल, किसी पार्टी से नहीं है, जो
हम लोग को सपोर्ट करता है महिलाओं को, उसके साथ हम प्रचार करते हैं। पार्टी कोई मतलब नहीं है, हम लोग प्रचार किसी के नहीं करते हैं। इसे हम लोग महिलाएं हैं, महंगाई से कुछ त्रस्त हैं। इतनी महंगाई है कि हम लोग का सिलेंडर फेंक गया है कूड़े में। सर मेरा नाम आदर्श यादव है, मैं सेवापुरी का रहने वाला हूँ। मैं युवाओं की ऐसी सरकार चाहूँगा कि जो युवाओं को रोजगार दे और जिसके पास रोजगार ना हो उसे बेरोजगारी भत्ता दे। मैं ऐसी सरकार चुनना चाहूँगा जिस सरकार का जो मुखिया हो वो विदेश से पढ़ा हो, न कि 10वीं 12वीं फेल हो, न कि कोई मठ का कोई बाबा हो। मैं तो समझता हूँ कि अगर एक पढ़ा लिखा इंजीनियर व्यक्ति अगर इस देश और समाज को अगर संभालेगा तो हम युवाओं का कल्याण होगा, हम युवाओं का जो भविष्य है वो आगे के लिए हम सुनिश्चित होंगे। मैं चंदौली जिला युद्ध ब्रिगेड मुलायम सिंह जिला सचिव हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में बस एक ही लड़ साइकिल, क्योंकि जो योगी जी ने और मोदी जी ने झूठ इतना बोला है, झूठ का पिलंदा उनका भर चुका है। और उसके अलावा बस झूठ जनता को बगला रहे। बेरोजगार, महंगाई, किसानों का मुद्दा। मैं खुद किसान हूँ, जाकर देखिए साल पूरा खेत बर्बाद कर डाले हैं। 5 किलो आप राशन देकर क्या करेंगे? हमारा 50 किलो चढ़ जाता है। 5 किलो में क्या होगा भाई? परिवार है, घर है, गरीब तबके के लोग हैं। 5 किलो में कुछ नहीं होता, सिर्फ राशन से ही पेट नहीं भरेगा। रात में 12 बजे रात तक हम लोग पशुओं को देखते रहते हैं, डंडा लेकर खड़े रहते हैं। बताने मेरा नाम मोहम्मद तौनेन है। चुनाव का माहौल यहाँ एक तरफा है। समाजवादी पार्टी की विजय होगी और हमारे पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ये गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। यहाँ के ये काम किए हैं, जुमलेबाज नेता नहीं हैं। बार सरकार बदलनी है और हम लोग तो आजीवन, मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरे पूरे ग्रामवासी मंत्री जी के, सुरेंद्र पटेल मंत्री जी के साथ आजीवन रहते हैं और जब तक ये लड़ेंगे तब तक हम लोग इनके साथ रहेंगे। वित्तविहीन अध्यापक पूरे उत्तर प्रदेश के जो है हम लोगों ने मंच पे साझा किया। हम जिला उपाध्यक्ष भी हैं वित्तविहीन समाज के अध्यापकों में, और हम लोगों ने एक मीटिंग किया था लखनऊ में, और हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में घूम कर इस बात को कहा था कि इस बार वित्तविहीन की पुकार है कि अब अखिलेश की बारी है।